नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है अंकित मान और स्थानीय मान। तो अक्सर हमारे परीक्षा में अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है और अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित सवाल को हम कैसे अपनी परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अंकित मान और स्थानीय मान लिखा हुआ है। अंकित मान को फेस वैल्यू और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अंकित मान को समझते हैं। अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। अक्सर परीक्षा में जातीय मान करके प्रश्न पूछता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं और इसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। तो अंकित मान के तीन नाम हैं: अंकित मान, जातीय मान और फेस वैल्यू। अंकित मान की परिभाषा यहाँ पे हमने लिख रखा है। किसी दी हुई संख्या में किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर क्यों न हो। यानी किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकित मान उसका खुद का मान होता है, चाहे वो किसी स्थान पर क्यों न हो। यानी इसमें स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थान का कोई महत्व नहीं है। जैसे इसके सलूशन को हम देखते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसका सलूशन देखते हैं। तो लिखा है 5327 में 3 का अंकित मान बताओ। तो 5327 में 3 का हमको अंकित मान बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 है और 3 का अंकित मान हमको बताना है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़े के स्थान पे और ये हजार के स्थान पे है। 3000 सैकड़े के स्थान पे, लेकिन हमको इस स्थान मान से हमारा कोई संबंध नहीं है। अंकित मान निकालने के लिए स्थान मान का कोई महत्व नहीं है। सीधे अंकित मान जिसका निकालना हो वही उसका उत्तर होता है। 3 का अंकित मान निकालना है तो 3 ही उत्तर होगा। इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अंकित मान में इंग्लिश में जो शब्द लिखा हुआ है फेस वैल्यू, तो फेस मतलब होता है चेहरा। और आप कभी भी मिरर के सामने अगर खड़े होंगे तो आपका ही चेहरा दिखाई देगा, दूसरे का नहीं। उसी तरह ये अंकों में भी लागू होता है। ये 3 है तो 3 का अंकित मान सीधे 3 होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि 5 का अंकित मान बताओ तो 5 का अंकित मान 5 होगा। हम पूछ लें 2 का अंकित मान क्या होगा तो 2 का अंकित मान 2 हो जाएगा और 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। यानी अंकित मान में हमको इसके स्थान मान से कोई अंतर नहीं होने वाला है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका कोई रोल नहीं है। अंकित मान जिसका अंकित मान पूछेगा वही उसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा। यानी 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए अगला सवाल समझते हैं। आपके सामने है, इसका हम सलूशन कैसे करेंगे। 87, 69, 3 में सभी अंकों का अंकित मान बताओ। सभी अंकों का आपको क्या बताना है? अंकित मान। तो जैसा कि हम आपको बता दिए कि अंकित मान में उसके स्थान मान से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस अंक का अंकित मान निकालना होगा वही अंक खुद उसका अंकित मान होता है। तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 3। 9 का अंकित मान हमें निकालना है तो 9 का अंकित मान हो जाएगा 9। 6 का अंकित मान निकालना है तो 6 का अंकित मान सीधा सा 6 हो जाएगा। 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा। यानी जिस अंक का अंकित मान आपसे पूछेगा वही सीधा सा उसका क्या होता है? उसका उत्तर होता है। यानी जिस अंक का आपको अंकित मान बताना हो वही उसका उत्तर होता है। यानी अंकित मान निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। जिस अंक का अंकित मान आपसे पूछे, जैसे 3 का अंकित मान पूछे तो उत्तर 3 हो जाएगा। 9 का अंकित मान पूछे तो उत्तर 9 हो जाएगा। 6 का अंकित मान पूछे तो उत्तर 6 हो जाएगा। 7 का अंकित मान पूछे तो उत्तर 7 हो जाएगा। 8 का अंकित मान पूछे तो उत्तर 8 हो जाएगा। यानी हमारी परिभाषा में ये दिया हुआ है कि अंकित मान का उसके स्थान से कोई संबंध नहीं होता है। सीधा सा अंकित मान, जिस अंक का अंकित मान निकालना वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगली टॉपिक हमारा क्या है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। और कि इसकी परिभाषा है कि सीधी हुई संख्या के स्थान मान तथा उसके अंकित मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि सीधी हुई संख्या के स्थान मान और उसके अंकित मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। तो आइए एक सवाल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन इसको कैसे करना है। जैसे 9326 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है।
26 में सभी अंकों का हमको स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान में हमें स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस 6 के ऊपर क्या लिखेंगे, इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे, दहाई, ये है सैकड़ा और ये हजार। ऐसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलते रहता है। ठीक, तो स्थानीय मान की परिभाषा ये है कि दी हुई संख्या के स्थान मान तथा अंकित मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। तो 6 का अंकित मान हो गया 6 और उसका स्थान मान हो गया इकाई। अंकित मान और स्थान मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। तो 6 अंकित मान हो गया 6, स्थान मान हो गया इकाई। तो 6 इकाई 6 गुणे इकाई का मतलब हो गया 1, तो 6 एकम 6। ठीक, आगे देख लेते हैं। अंकित मान 2 का अंकित मान हो जाएगा 2 गुणे दहाई का मतलब दहाई, तो 2 दहाई, इसका स्थान मान दहाई है तो 2 दहाई हो गया। तो 2 गुणे दहाई का मतलब 10, तो 2 दहा में 20। 3 को ले लेंगे, 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा और स्थान मान क्या हो जाएगा, सैकड़ा। स्थान मान हो गया सैकड़ा, तो 3 सैकड़ा मतलब हो गया 100, तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। उसी तरह 9 को ले लेंगे, 9 और 9 का अंकित मान हो गया 9 और स्थान मान क्या हो गया 1000। तो 9 और 1000 को लिखते हैं 1 बना के 3 जीरो, तो 9 में 1 बना के 3 जीरो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9000। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय मान की परिभाषा है कि दी गई संख्या के अंकित मान और स्थान मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। तो हमने अंकित मान और स्थान मान का गुणा कर दिया तो हमारा स्थानीय मान निकल गया। तो ये देखिए, ये ध्यान देना है, ये सभी स्थान मान है और ये जो निकला है वो अंकित मान है। तो अंकित मान और स्थान मान के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम स्थानीय मान कहते हैं। अंकित मान और स्थान मान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। ठीक, अब इसको अगर हमें हमारे परीक्षा में आ जाए, अगर इस सवाल को हमें डायरेक्ट लगाना हो, तो हम कैसे लगाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 9 3 2 6। अगर इसमें हमको अंकित मान निकालना है तो देखिए, ये जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो तरीका है वो ये है। अगर इसको हम जल्दी से लगाना चाहें तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो 6 का अंकित मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है तो हम पहले लिखेंगे 6 और इसके बाद हम देख लेंगे 6 का स्थानीय मान निकालना, तो इसको पहले लिख लेंगे 6 और इसके बाद देखेंगे कि इसके पीछे या इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं। जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक भी अंक नहीं है तो एक भी जीरो हम नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम दूसरे अंक को लेंगे, क्या है ये पे, ये 2 है। अब फिर हम देखेंगे इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं, 2 उतार लेंगे, दाहिनी साइड कितने अंक है, 1 अंक है तो हम 1 जीरो यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर उसी तरह 3 को उतारेंगे और फिर देखेंगे कि इसके दाहिनी साइड कितने अंक है, तो यहाँ पे इसके दाहिनी साइड 1 2 अंक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर हम 9 उतारेंगे और देखेंगे कि इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं, तो 1 2 3 अंक हैं तो हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको अंकों को उतारना है और हमको देखना है कि उसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं। जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए, आपका स्थानीय मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये रहा बेसिक मेथड कि स्थानीय मान आता कैसे है और ये शार्ट ट्रिक है, ये जल्दी से आप कैसे लगा सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया। आइए इससे संबंधित कुछ और सवाल को हल करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 6 7 5 3 2 में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो सिंपल सा प्रोसेस है, हम आपको बता दिए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 5 लिख लेंगे। अब इसको देख लेंगे कि इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं, तो दाहिनी साइड 1 और 2 अंक हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सा 2 जीरो बढ़ा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान बताओ तो आप सिंपल से यहाँ पे 6 लिख लेंगे और 6 के दाहिनी साइड देखिए कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक हैं तो हम इसके आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसी तरह जिसका पूछेगा उसका आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, इसका सलूशन कैसे करेंगे।
इस अंक का इस संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 0 1 इसमें सभी अंकों का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। हम लिखेंगे 1। अब देखेंगे इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं, तो एक भी अंक नहीं, तो इसके आगे एक भी 0 नहीं बढ़ाएंगे। फिर 0 उतारेंगे। ध्यान दीजिए, जब 0 का स्थानीय मान निकालना हो तो 0 किसी स्थान पे हो उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। 0 को कई बार लिखेंगे तो उसका मान 0 ही होगा, तो इसका सीधा सा 0 होता है। फिर हम उतारेंगे 2 का हमको स्थानीय मान निकालना है, हम 2 लिख लिए। अब इसके दाहिनी साइड कितने अंक हैं, तो 1 2 अंक है, तो 2 0 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर हम लिख लेंगे 3 के दाहिनी साइड देखिए कितने अंक है, 1 2 3, तो हम 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3। फिर लिखेंगे 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 6 के दाहिनी साइड कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हम 6 के आगे क्या 0 बढ़ा देंगे, 3 4 0 बढ़ा देंगे। फिर 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 7 लिखेंगे। अब 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 7 के आगे हम क्या 0 बढ़ा देंगे, 5 0 बढ़ा देंगे। फिर 8 का स्थानीय मान हम निकाल लेते हैं। 8 लिख लेंगे। 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 सिंपली सा बढ़ा देंगे। फिर 9 का स्थानीय मान हम ऐसे निकाल लेते हैं। हम लिख लेंगे 9 के आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान निकालने का तरीका। हम किसी भी सवाल में स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए देखते हैं स्थानीय मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताओ। तो सिंपल सी बात है, आप इस संख्या को लिख लेंगे 4 6 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताओ। तो पहले 3 का आप स्थानीय मान निकाल लीजिए। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 लिख लेंगे। इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 3 के आगे क्या 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3। ये देखिए ये 3 का स्थानीय मान हो गया। और 3 का जातीय मान निकालना है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान या अंकित मान खुद वही संख्या होती है, तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, सीधे 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताना है। तो योगफल मतलब क्या होता है, योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल मतलब होता है जोड़। तो आप स्थानीय मान और जातीय मान को जोड़ दीजिए। तो स्थानीय मान आपका आ गया 3000 और जातीय मान आया है 3। 3000 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 3003। यानी आप 3 का स्थानीय मान निकाल लिए, 3 का जातीय मान निकाल लिए और दोनों को जोड़ दिए। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस संख्या में 9 के सभी स्थानीय मानों का योग बताइए। तो एकदम सिंपल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे हम। 3 9 के सभी स्थानीय मान का योग करना है। तो हम सभी 9 जितने भी 9 हैं उनका पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो इस 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सिंपल सा 9 हो जाएगा। इस 9 का स्थानीय मान आप निकालिए। 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 0 हम आगे बढ़ा देंगे। इसको हम आगे बता चुके हैं। फिर इस 9 का स्थानीय मान निकालना है तो आप लिखेंगे 9, इसके आगे कितने 0 हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। और फिर योग करना है। योग मतलब होता है जोड़। तो योग करने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे ऊपर लिख लीजिए आप, उसके बाद उसके नीचे उससे छोटी संख्या और उसके नीचे सबसे छोटी संख्या। हम तीनों संख्याओं को ऐसे अरेंज कर देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, 0 0 9 0 9। ये हो गया हमारा उत्तर। यानी इसमें 3 9 आए तो तीनों 9 का हम स्थानीय मान निकाल लिए और सबको जोड़ दिए। अगला सवाल देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस संख्या में 3 का अंकित मान व स्थानीय मान का योग बताइए। तो ऐसा सवाल आपको हम पीछे बता चुके हैं। 0 6 7 4 3 में 6 का अंकित मान व स्थानीय मान का योग बताइए। तो पहले 6 का हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 6 लिख लेंगे। इसके आगे क्या अंक है, 1 2 3 अंक है, तो इसके आगे 1 2 3 0 बढ़ जाएगा। ये 6 का स्थानीय मान हो गया। अंकित मान क्या होता है,
अंकित मान मतलब जिस अंक का अंकित मान निकालना है वही खुद उत्तर होता है। तो 6 का अंकित मान क्या हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा। और अंकित मान और स्थानीय मान का आपको योग निकालना है, तो योग मतलब होता है जोड़। तो आप 6000 ये स्थानीय मान हो गया और 6 अंकित मान हो गया, 6000 में 6 को जोड़ दीजिए तो 6006 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी दी गई संख्या का हमने पहले अंकित मान निकाला, फिर उसके बाद स्थानीय मान निकाला और दोनों को हमने जोड़ दिया। अगला सवाल भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम कैसे लगाएंगे। इस संख्या में 2 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर बताना, यानी 2 बार 3 आया तो उन दोनों 3 को के स्थानीय मान के बीच हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो आइए हम कैसे अंतर निकालेंगे। इस संख्या को हम लिख लिए, पहले दोनों 3 का हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, इसके आगे क्या अंक है 1 2, तो हम 2 0 बढ़ा लेंगे। फिर ये इस 3 को हम लिख लेंगे, इसके आगे क्या अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 0 आगे बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको कह रहा है कि दोनों के स्थानीय मान के बीच अंतर निकालना है। तो अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब होता है घटाना, और अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देना। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बना के 1 2 3 4 5 6 7 0, इसमें से हमको 300 घटा देना है। तो आप चलिए घटा देते हैं, 0 0, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ 9 9 9 9 और 2 बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी जब अंतर की बात करें तो हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी इसमें दोनों 3 का हमने पहले स्थानीय मान निकाल लिया, उसके बाद हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, हमारा आंसर आज आ गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।